हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत के राजनीतिक मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको भी कोई बार बार गलत बोले, बार बार गलत बोले, तो आप कभी ना कभी अपने आप को डिपेंड करने के लिए सामने तो आओगे ही आओगे। जबकि आप जानते हो कि मैं गलत हूं, लेकिन अपने आप को कैसे आपको सामने वाले से डिपेंड करना है, उसका एक स्क्रिप्ट बना करके तो लाओगे ही लाओगे। और वही किया है यहाँ पे चुनाव आयोग ने। मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने मुंबई और झारखंड में होने वाले चुनाव का ऐलान कर दिया है। और इसी चुनाव का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने अपने आप को डिपेंड करते हुए ये कहा कि इन दोनों चुनाव को हम 2 ही फेस में करा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है हरियाणा चुनाव को लेकर के, वो कम हो जाए। मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग को फटकार लगाया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, और फटकार लगाते हुए उनसे यहाँ पे नोटिस जवाब मांगा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक न्यूज के मुताबिक, मैं आपको न्यूज पढ़ के बता देता हूं कि चुनाव आयोग के मुफ्ती रेवड़िया बांटने से केंद्र और चुनाव आयोग दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव का ऐलान हो जाता है तब किसी भी पार्टी को यहाँ पे मालूम चलता है कि इस तारीख से चुनाव है। लेकिन आखिरकार बीजेपी जैसे पार्टी को कैसे पहले ही मालूम चल जा रहा है कि अब हमारे यहाँ इस तारीख से चुनाव होने वाली है, और वो डेट आने से पहले वो पार्टी अपने राज्य में रेवड़िया बांटना चालू कर दे रही है। दोस्तों, रेवड़िया बांटने का मतलब ये नहीं है कि वो सच में रेवड़ी बांट रही है, नहीं। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के वो डेट आने से पहले ही महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने अपने यहाँ के जनता को अलग अलग उपहार बांटना चालू कर दिए हैं, जनता को लुभाने के लिए, जिसपे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है चुनाव आयोग और साथ ही बीजेपी से। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में चुनाव जो होने वाला है उसके डेट के अनाउंस से सिर्फ 2 दिन पहले ही वहां के जो टोल है उसको फ्री कर दिया गया है। और ना ही टोल, बल्कि ये कहा गया है चुनाव यहाँ पे बीजेपी के तरफ से कि सारे ही महाराष्ट्र के महिलाओं को यहाँ पे दिवाली बोनस दी जाएगी 3-3 हजार रुपए की, जिसका यहाँ पे नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी को और साथ ही चुनाव आयोग को भी। ये कहां का फैसला है दोस्तों कि जब चुनाव आने वाले हैं तो आप रेवड़िया बांटना चालू कर दो, आप अपने यहां से भरपूर पैसे सरकार को दे दो कि लो भाई अपने राज्य में रेवड़िया बांटो और कैसे भी जीत लेकर के आओ। और वही काम किया है महाराष्ट्र में रेवड़िया बांटने का, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाई है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर हो बीजेपी। देखिए, शुरू से ही चुनाव आयोग के ऊपर में पार्शियलिटी का आरोप लगता आ रहा है, और अभी तो हाल ही में जो हरियाणा में बीता है चुनाव, उसके ऊपर में तो बड़ा आरोप लगा है यहाँ पे ईवीएम की बैटरी चेंजेस को लेकर के, जिसको अभी तक बढ़िया से डिपेंड नहीं कर पाई है चुनाव आयोग। और उसके बाद ये एक उसका कारनामा सामने आया है कि महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार को मालूम चल गया है कि आखिरकार हमारे यहाँ चुनाव कब होने वाला है और डेट कब आने वाला है चुनाव का। उससे पहले हम रेवड़िया बांटने का ऐलान कर दे ताकि हम किसी के नजर में नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता इस बातों को समझती नहीं है, जनता सब समझती है। जनता अपनी वोट के जरिए आपको जवाब भी देना जानती है, और मुझे मालूम है कि इस बार जनता जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से वहां पे फिर से गुंडा राज स्थापित होने लगा है, और जिस तरह का वहां पे केसेस चल रहे हैं, आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता जवाब जरूर देगी, जो भी गलत होगा। मैं तो ये जनता के ऊपर में छोड़ूंगा कि आखिरकार जनता किसको चुनती है, लेकिन जनता जिसको भी चुनेगी सॉलिड चुनेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।